शुरू करते हैं अपना जो बीएससी ऑनर्स एजी सेमेस्टर थर्ड, यानी कि सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उनके प्रॉप से उनके बरमास पढ़ेंगे, यानी कि उनके जो पैटर्न है पेपर कैसे आते हैं वो पैटर्न ज़्यादा पर हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो अपना पहला टॉपिक्स, यानी कि पहला पेपर आता है एग्रॉन 42111 4211 या फिर 2111। उनके जो भी सेक्शन ए कौन से पढ़ेंगे, सेक्शन ए ये दिख रहा है यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सेक्शन ए वाला है ये पढ़ेंगे। सेक्शन ए हम जो 30 नंबर है ये क्लियर करेंगे। कितने 30 नंबर को क्लियर करेंगे। इस पार्ट को हम पढ़ेंगे वाइट बोर्ड पर, इसको पढ़ेंगे बोर्ड पर। लेकिन जो अपना फर्स्ट है सेक्शन ए जाओ 30 नंबर आते हैं, अपन को कितने नंबर, आपको 30 नंबर सही है, 30 नंबर हम इस पर पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि 30 नंबर ए और जो आप मीटर में वो सब मिला के आप आराम से पास हो सकते हो। सेक्शन बी के अंदर हम जो भी छोटे प्रश्न आते हैं वो उनके डेफिनेशन और जो अंतर्वर्ग प्रश्न है वो आप बता देंगे ताकि उससे बाहर कुछ नहीं जाए। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, और यहाँ तक इतने पढ़ लेते हैं। अब आगे शुरू करते हैं आगे। पहला प्रश्न क्या था देखो, पहले तो आपको पेपर सॉल्व करने से पहले आपको आना चाहिए पेपर का पैटर्न कैसा होता है। वो सेक्शन ए कौन सा है, सेक्शन ए सेक्शन ए यानी खंड ए अंदर रहता है अपना टाइम अंदर 30 मिनट। आप मैक्सिमम 30 मिनट के अंदर ही सेक्शन जो ए होता है उसको पूर्ण कर सकते हो। जैसे पहला प्रश्न आपको आएगा खाली स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 10 नंबर का है। बहुत ही आसान है, क्योंकि जो भी नया एग्जाम होते हैं उनमें से जो भी पुराने पेपर होते हैं उनमें से ही प्रश्न आते हैं बाहर से। कोई नया प्रश्न काफ़ी 1 या 2 प्रश्न बाहर से आते हैं, बाकी सब क्या होते हैं पुराने प्रश्न आते हैं। साथ साथ हम ये भी जान लेंगे कि पेपर को सॉल्व करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए प्रश्न आते कहाँ से। जैसे कि अब यहाँ पर पहला प्रश्न बना गया है बॉटनिकल नेम ऑफ ग्राउंडनट इज, यानी कि मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है। तो ये प्रश्न पढ़ने से मतलब होता है जितने भी अपनी जो फसल है, जैसे कि खरीफ की फसल है, बाजरा है, ज्वार है, धान है, मूंगफली है, जितनी भी है उन सब की आपको बॉटनिकल नेम याद होने चाहिए। क्योंकि पहला अपना प्रश्न यहाँ इनमें से फंसता है। अधिकतर क्या होता है जो पुराने पेपर है उनमें से ये प्रश्न आएंगे। अधिकतर लगभग 99% पूरे उनमें से मिलते। आराम से आप पास हो सकते हो। अगर ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो पूरे नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपको पास ही होना है तो आराम से पेपरों को पढ़ करके आराम से बढ़िया नंबर के साथ ही पास हो सकते हो। जैसे दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न आता है वो आता है दूसरा प्रश्न देखिए आप कि जी एच बी 538 एक प्रचलित संकर किस्म है। GHB 538 इज ए पॉपुलर हाइब्रिड वेराइटी ऑफ बाजरा क्रॉप्स, यानी कि ये जो GSB है गुजरात की प्रसिद्ध किस्म है। जहाँ GS बाकी हाइब्रिड बाजरा, जी मतलब ये गुजरात की है। कहाँ की है? गुजरात की सबसे प्रसिद्ध संकर किस्म है वो है GHB 538। फिर अगला प्रश्न है थर्ड नंबर जो कि प्लेन नस्ल का, उसमें आता है धान में खैरा रोग क्या है। धान के अंदर जो होता है खैरा रोग, कौन सा? धान में खैरा रोग होता है वो होता है जिंक की डेफिशिएंसी, यानी कि कमी से। इससे होता है जिंक की कमी से होता है। अगला प्रश्न अपना आता है जो अगला प्रश्न है वो है अरहर की जल्दी पकने वाली किस्म का नाम। अरहर मतलब एल 201, ये है अरहर की जल्दी पकने वाली किस्म का नाम AL 201। फिर आता है तो बाजरा ज्वार और रागी को अनाज के वर्ग में रखा गया है, यानी कि जो बाजरा ज्वार और रागी है इसको किस वर्ग में रखा गया है? तो आता है लघु वर्ग। किसमें? लघु वर्ग में रखा गया है। ये तो सबको याद है। NRC नेशनल रिसर्च सेंटर सोयाबीन कहाँ पर है? NRC सोयाबीन का वो है इंदौर के अंदर। सोयाबीन के जो अनुसंधान केंद्र है यहाँ कहाँ पर स्थित है? अपने इंदौर में स्थित है। तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखना, क्योंकि प्रश्न होते हैं हमेशा रिविजन। ये कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है बल्कि BSc का है। तो इसमें क्या होता है जो भी पुराने पेपर होते हैं वही पेपर वापस रिपीट होते हैं। तो अपन 2012 से लेकर के 2024 तक पूरे पेपर करेंगे। अब अगला प्रश्न आप पढ़ते हैं वो आएगा अपना, अधिकतर आपको याद भी होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो
कि मूंगफली में दाना रहित फली का कारण, कि जो मूंगफली होती है जो इसमें दाना रहित यानी कि पीओपी ग्राउंड नट इज ड्यू डेफिशिएंट, यानी मूंगफली में जो दाना रहित कैसे बनती है, वो किस कमी से बनती है, वो होता है कैल्शियम। जैसे कि ये मूंगफली है, ठीक है, इसमें क्या होता है, दाना नहीं बनता अंदर जो होता है, ये यहाँ पर दाना नहीं बनता। क्या नहीं बनता है, दाना नहीं बनता है। जो मूंगफली होती है यहाँ पर क्या नहीं बनता, दाना नहीं बनता है, वो होता है कैल्शियम की कमी से। फिर आता है रूखड़ी क्या है, पता है इस रूखड़ी एक परजीवी पौधों का खरपतवार है। कैसा है रूखड़ी, जो परजीवी पौधों की खरपतवार है, कैसा है, याद रखना रूखड़ी क्या है, तो रूखड़ी है परजीवी है। सोयाबीन पहले आ गया, सोयाबीन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र था, कहाँ था, इंदौर के अंदर ही पहले ऊपर था। और अब आगे इसका उद्गम स्थान यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया। सोयाबीन का जो उद्गम स्थान है वो है दक्षिण पूर्वी एशिया। और FS किस किस्म है, ये पूछेंगे किस्म किसकी है। देखो अधिक क्या होता है आपको, जैसे जो खरीफ बड़ा है इसमें किस्म पूछेंगी, खालिस्तान में क्या आएगा किस्म, एक दो वैज्ञानिक नाम और खरपतवार पुस्तक, यही प्रश्न टाइप है। तो है लोबिया किस्म है FS68 लोबिया की एक विख्यात किस्म है। कॉपी, लोबिया को बोलते हैं कॉपी, ठीक है। अब अपना ये अपना हो गया पूरे कितने, खालिस्तान आती हैं 10, पूरी कितनी आती है देखना, 10 आती है, कितनी आती है 10, ये हो गए 9 या 10। अब हम पढ़ेंगे वो है चूज ऑफ द करेक्ट आंसर एंड राइट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 1 और 2 3 और 4 इन द स्क्वायर गिवन अगेंस्ट ईच सब क्वेश्चन, यानी कि जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके सामने ऑप्शन है, उन ऑप्शनों को देखकर आपके वरना उत्तर को टिक करना है। जैसे पहला आ गया, पहला क्या देखो, ओरिजिन ऑफ मैच यानी कि मक्का का उद्गम स्थान। देखो मक्का का उद्गम स्थान कौन सा है, तो याद रखना मैक्सिको। कौन सा है, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको। तो पूछ भाई देखो सीन किसका है, याद रखना है सोयाबीन और बैंगन का, किसका है, सोयाबीन और बैंगन का है सीन। और अफ्रीका किसका है, याद रखना ज्वार का, शायद मेरे सब ज्वार का होगा। और जितना आता है एक दो याद रखोगे अपना आप याद रह जाएगा, ठीक है। अगला है टिक्का रोग किसमें होता है, याद रखना टिक्का किससे बताइए, मूंगफली से, किससे, मूंगफली से। बाजरे का मुख्य रोग कौन सा होता है, अर्गट, कौन सा होता है अर्गट। मूंग मूंग में कौन सा होता है, और ग्वार और मूंगफली में होता है टिक्का रोग किससे संबंधित है, याद रखना मूंगफली से, किससे होता है, मूंगफली से। टिक्का होता है वो होता है मूंगफली से, किससे होता है, मूंगफली से। और याद रखना देखो सोयाबीन के बारे में लगभग कितने प्रश्न आ गए, 4, 2, 3, 4 प्रश्न हो गए। निम्न में से कौन सा राज्य सोयाबीन प्रदेश के नाम से है, सर्वाधिक सोयाबीन किस प्रदेश में उगाई जाती है, अगर मध्य प्रदेश में, किस में होती है, मध्य प्रदेश में क्या होती है, सोयाबीन। और फिर आता है अपना अगला क्वेश्चन आता है, वो आता है कौन सा आता है अगला, वो है अपना अगला क्वेश्चन है वो है दलहन अनुसंधान संस्थान का निदेशालय स्थित है। जो दलहन होती है उसका जो निदेशालय है वो कहाँ पर है, दलहन याद रखना कानपुर, कहाँ पर है, कानपुर। और फिर है किस फसल के बीजों में तेल की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, याद रखना कि जो भी सबसे अधिक तेल किसमें होता है, सोयाबीन के अंदर किसमें होता है, सोयाबीन में क्या होता है, सबसे अधिक तेल की मात्रा पाई जाती है। एकदम करेक्ट आंसर के साथ उत्तर है अपना, ये भी गलत उत्तर नहीं। और अगर ये पढ़ लिया तो आप ये आसान से पास कर लोगे, कोई नोट्स पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि प्रश्न सब होता है रिपीट, एक दो क्वेश्चन होता है। फिर आता है कि मूंगफली की निम्न में से कौन सी किस्म शीघ्र पकने वाली है, यानी कि जो मूंगफली होती है ऐसी कौन सी किस्म है जो सर्वाधिक शीघ्र पकती है। देखो ये बाकी किस्म भी है, ये किसकी, ये मूंगफली की, लेकिन सबसे जल्दी पकती है वो है TG37A। TG37A है जो मूंगफली की सबसे शीघ्र पकने वाली किस्म है। अब देखो जो अपना 7 नंबर का क्वेश्चन है वो है सूरजमुखी फसल किस कुल से संबंधित है, याद रखना तिल होता है पेडिलेसी, किससे होता है, पेडिलेसी। जो सूरजमुखी है वो है कंपोजिटी, और यूफॉर्बियस और मालवेसी की, आपको याद रखना किसमें जो फसल है वो याद रखना तिल, याद रखना पेडिलेसी। हो सकता है यहाँ पर अब देखो अगले में हो सकता है सूरजमुखी की जगह तिल आ जाए, तिल जगह कुछ और जाए, मतलब सामान्य जानकारी पढ़नी है, जैसे फसल है फूल है ये पढ़ना है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ये पढ़ लिया। सूरजमुखी की फसल किस फूल से संबंधित है, तो आ जाएगी कंपोजिटी। फिर आता है देखो मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ रेजिंग फील्ड क्रॉप्स शीर्षक पुस्तक लेखक कौन है, तो है चिद्दा सिंह। कौन है, ये प्रश्न नया है, चिद्दा सिंह। मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ रेजिंग फील्ड क्रॉप्स शीर्षक पुस्तक लेखक है वो है चिद्दा सिंह। कौन है, चिद्दा सिंह। कौन है, चिद्दा सिंह, याद रखो। ये देखो कि जो है मक्का में गुस्सा आने के लिए आवश्यक उपयुक्त तापक्रम, यानी जो मक्का होती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ऑफ मेज एट टेस्टलिंग इज। टेस्टलिंग क्या होती है, फूल आने के लिए, गुच्छा आने के लिए तापमान से 20 से 30 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त है टेस्टिंग लिए। किस लिए, टेस्टिंग लिए 20 से 30 डिग्री उपयुक्त है। और अब अगला पढ़ेंगे वो है देखो निम्न में से किस फसल का उपयोग हरी खाद के रूप में, पता है ये लोबिया होता है, ढैंचा होता है, ये हरी खाद के रूप में। देखो ऐसे तो आप बोलोगे ग्वार भी होता है, लेकिन सर्वाधिक होता है वो होता है हरी खाद। कौन सा है, याद रखना, ये है अपना ढैंसा। कौन सा है, ढैंसा है। ढैंसा क्या हरी खाद के लिए उपयुक्त है, हरी खाद के लिए क्या है, उपयुक्त है ढैंसा। फिर अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या आता है, ये अपना आता नहीं है क्योंकि ये अपने अलग यूनिवर्सिटी को होता है, आता नहीं, लेकिन इसको पढ़ लेना ज़रूरी है क्योंकि पढ़ने से कुछ याद रहेगा आपको। ताकि देखो बाजरे का वानस्पतिक नाम है पेनिसिटम ग्लोकम। पेनिसिटम ग्लोकम जो होता है पर मिलेट्स यानी बाजरा। तो मक्का में सफ़ेद कलिका रोग पोटास तत्व की कमी के कारण होता है, नहीं गलत। मक्का में सफ़ेद कलिका कैल्शियम यानी कि सफ़ेद किससे, जिंक होता है शायद में सफ़ेद जिंक, ठीक है वो। फिर HNG10 मूंगफली की विस्तारित किस्म, ये कैसी है, विस्तारित किस्म। पीछे प्रश्न आया था वो कौन सा था, मूंगफली की शीघ्र पकने वाली किस्म कौन सी, तो TJ37 थी। यहाँ पर विस्तारित फैलने वाली वो है HNG10। HNG10 ठीक है। विग्ना मूंगो उड़द का वानस्पतिक नाम, बिल्कुल सही है जो देखो विग्ना मूंगो इज द बॉटनिकल नेम ऑफ उड़द। भारत में क्षेत्रफल उत्पादन दृष्टि बाजरा तीसरे स्थान पर है, ये गलत है। RH राजस्थान में विकसित की कपास की पहली संकर किस्म, ये भी गलत है। 240 क्या है, संपर्क शाकनाशी है, नहीं ये भी गलत है। और जो मूंग है, मूंग में येलो मोजेक का फैलाव सफ़ेद मक्खी के कारण होता है, जो ये सही है। देखो वाइट